राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ के भ्रष्टाचार श्रीमान उप्रेती जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, उनका चरणों का प्रताप मेरे ऊपर है। मैं आपके सामने में महात्मा गांधी के बारे में दो शब्द बोलूंगा। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी राष्ट्रभाषा को हिंदी भाषा को इसलिए माना क्योंकि इनके अवसर पर मैंने हिंदी राष्ट्रभाषा के अवसर पर एक कविता बनाई है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओ भारत माता के लाल नहीं, ओ भारत माता के लाल नहीं, जिन्हें अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा से प्यार नहीं। ओ भारत माता के लाल नहीं, जिन्हें अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा से प्यार नहीं। तुम माथे की बिंदी हो, मेरी प्यारी हिंदी हो, मेरी प्यारी हिंदी हो। तुम माथे की बिंदी हो, मेरी प्यारी हिंदी हो, मेरी प्यारी हिंदी हो। हिंदी राष्ट्रभाषा को बचाना होगा, हिंदी राष्ट्रभाषा को बचाना होगा। लामाचौड़ के आदर्श विद्यार्थियों को अभय जोशी के साथ आना होगा। लामाचौड़ के आदर्श विद्यार्थियों को अभय जोशी के साथ आना होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा के अभियान को सफल बनाना होगा। लामाचौड़ की नई पीढ़ी को जगाना होगा। हिंदी भाषा को सफल बनाना होगा। लामाचौड़ की नई पीढ़ी को जगाना होगा। तभी सपना पूरा होगा अभय जोशी का हिंदी राष्ट्रभाषा को बचाने का। तभी सपना पूरा होगा अभय जोशी का हिंदी राष्ट्रभाषा को बचाने का। आज के दिन ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ। जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी की तरह अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया तथा देश को बढ़-चढ़कर सेवा की। महात्मा गांधी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश से समर्पित थे। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार के थे, लेकिन वो अपने कर्मों से भारतीय इतिहास के पन्नों में सबसे उनका ऊपर नाम लिख गया है। इसलिए कहा गया है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न हो। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न हो। सुरबन कले सुरे बरैया, साधु निंदे सो। सुरबन कले सुरे बरैया, साधु निंदे सो। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार ऊंचे कर्म न हो तब तक व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता। जिस प्रकार सोने के घड़े में शराब भरने से, चढ़े लोगों की निंदा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, उसी प्रकार दूसरे लोग भी धन दौलत एकत्र करते हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन काफी शास्त्र के आनंद में भी बहुत बड़ा। काफी शास्त्र कालो निरोधेन गच्छति रत्नेन च मूर्खानाम निभ्या कलेश्वा। काफी शास्त्र कालो निरोधे गच्छति रत्नेन च मूर्खानाम निभ्या कलेश्वा। काफी शास्त्र के अंत में विद्वानों का समय व्यतीत होता है। ईद में, कलेश में, रत्नों में मूर्खों का समय व्यतीत होता है। काफी शास्त्र के अंत को ग्रहण करना चाहिए, रत्नों का त्याग करना चाहिए। महात्मा गांधी जब पढ़ाई देश में किया करते थे तो उनके गुरु कहते थे, महात्मा गांधी आप में विद्यार्थियों के 5 लक्षण विराजमान है। जो विद्यार्थियों के 5 लक्षण इस प्रकार है। विद्यार्थी 5 लक्षण। ये लक्षण आप में भी विराजमान होने चाहिए और मुझ में भी विराजमान होने चाहिए। समस्त विद्यार्थियों में ये लक्षण विराजमान होते हैं। कौवे की जैसी चेतता, बगुले का जैसा ध्यान, कुत्ते की जैसी नींद, कम बोलने वाला और घर से विरक्त होने में विद्यार्थी के 5 लक्षण बता गए हैं। महात्मा गांधी को महात्मा के से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया। महात्मा गांधी जी संबंधित 2 लाइन की कविता आपके सम्मुख और प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिसको ललित गौरव तथा निर्देश पर अभियान है, जिसको ललित गौरव तथा निर्देश पर अभियान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। महात्मा गांधी जी में 6 इंद्र विराजमान थे। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम चलते यत्र वर्तन्ते तत्देव सहायक। उद्यम, साहस, धैर्य,
उसकी शक्ति पराक्रम जिसमें ये छह यंत्र विराजमान होते हैं, उसकी स्वर्ग से भी देवती देवता लोग उसकी सहायता करने आते हैं। ये लक्ष्य महात्मा गांधी में विराजमान थे। आजादी के 59 साल बीतने के बाद भी हम अभी खुद के गुलाम हैं। हमें पूज्यवादी महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री तथा अनेक लोगों ने आजादी से मुक्ति को करा दी, लेकिन भ्रष्टाचार से अभी तक हम नहीं हो पाए हैं। मनुष्य को भ्रष्टाचार क्यों अपनाना पड़ता है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। यदि किसी आवश्यकता को पूर्ण करने में उचित माध्यम सफल नहीं हो पाता है तो उचित अनुसाधनों का सफल असफल प्रयोग करता पाया जाता है। धन लिप्सा की वृत्ति ने भी कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा दिया है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना धन अर्जित कर लेना चाहता है कि जिससे कि अवकाश प्राप्ति के बाद का सारा जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हो सके। व्यापारी वर्ग यह सोचता है कि न जाने कब घाटे की स्थिति आ जाए, सरकार की नीति में कौन सा नया परिवर्तन आ जाए, इसलिए व्यक्ति अपनी तिजोरी भरने लग गया है। राजनीतिक जीवन में भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। इसकी प्रतिष्ठा में राजनीतिक नेता लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती। राजनीतिक नेता लोग सेवा की भावना से नहीं अपितु सत्ता प्राप्ति का ढोंग करते हैं। उनकी सत्ता पर कोई आंच नहीं आती है। भ्रष्टाचार हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रष्टाचार का ही साम्राज्य है। सरकारी कार्यालय हो या कार्यशाला, औषधालय या औषधि की दुकान, नियम रक्षा स्थल हुआ नियम रक्षा स्थान, किसी के किसी रूप में भ्रष्टाचार के दर्शन अवश्य हो ही जाते हैं। यद्यपि भ्रष्टाचार को समूल से नहीं कर सकते, किंतु कम तो किया जा सकता है। कानून से भी भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए, लेकिन हमें पहले खुद को भ्रष्टाचार से दूर करना होगा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रष्टाचारी रूपेण स्वस्थता। नमस्ते नमस्ते नमो नमो। आज हम यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, जिसमें हर समुदाय, धर्म, जाति, वर्ग, नारी एवं नौजवानों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इस लड़ाई को लड़ने में प्रथम पंक्ति के कुछ योद्धा इस प्रकार हैं: महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, सुखदेव आदि आदि थे। इन सभी देशभक्तों ने भारत माता की सेवा को अपने आप समर्पित कर दिया तथा दृढ़ संकल्प उठाया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के कई दमनकारी नीतियां चलाई। भारत के कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाकर महंगे दाम में बेचा जाता था। आज हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी आजादी के 6 दशक बीतने के बाद भी दो समस्याएं और हैं: आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार की है, जिनको समाप्त करने के लिए हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर लड़ना होगा। अंत में मैं अमर सपूतों को अपनी श्रद्धा समन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें यह अवमान दिया। धन्यवाद। मैं आपके समक्ष एक कविता और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने 10 कविताएं तो आपके समूह प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब 11वीं कविता जो देशभक्ति के लिए है। भरा नहीं जो भावों से वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय